नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विमर्श लर्निंग। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह भदौरिया और आज हम लोग पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए एक बहुत बुनियादी चीज समझने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत लोगों को दिक्कत रहती है और ये लोग गलती भी करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ और वैसे सबको पता भी होता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अच्छा, उसमें 3.5 या 4 लाख के आसपास लोग अपेयर भी होने जाते हैं। 3.5 लाख लोग लास्ट ईयर अपेयर होने गए थे। उनमें से 4,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है? तो आप अपने आप देखोगे जो परसेंटेज प्रीलिम्स में सफलता पाने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मतलब 1%। इसका मतलब ये नहीं कि डराने की बात है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो बेसिक गलती है वो ना की जाए और उसके लिए आपको इस पिरामिड को ध्यान में रखना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पिरामिड भी है समझने के लिए। कि देखो 3 सब्जेक्ट जो सबसे इस पिरामिड के नीचे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है। इतिहास, संविधान और भूगोल। इन सब्जेक्ट को मैं नींव बोलता हूँ। नींव मतलब इनके बिना जीएस की तैयारी होती नहीं है। और सबको पता है कि जब आप जनरल स्टडी पढ़ने जाओगे तो इतिहास, भूगोल, संविधान ये नींव है। कोई बिल्डिंग बनाओगे आप ना, जनरल स्टडीज का भवन बनाने जा रहे हो तो ये नींव होनी चाहिए। नींव के बिना आपका जीएस नहीं तैयार होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग सिर्फ इन्हीं पे रह के फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन, मैं इसको अगर लिख दूं आप तो 20 टू 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसके होते हैं हिस्ट्री के। ठीक है? 20 टू 25 क्वेश्चंस। ठीक है? ऐसे ही पॉलिटी के हैं 20 से 25 और ऐसे ही ज्योग्राफी 20 से 25। मैं एवरेज इसलिए दे रहा हूं कि प्लस माइनस 5 होता है। लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि ये 3 सब्जेक्ट अगर 20 25 माने तो 75 हो गए, 20 क्वेश्चन माने तो 60। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट आपको, हम लोगों को 60 से लेकर 75 क्वेश्चंस दे देते हैं 150 में। ठीक है? तीनों सब्जेक्ट ये मिला के कितना देंगे? 60 से लेकर 60 से 75 क्वेश्चंस दे देंगे। अब दिक्कत क्या होती है कि लोग इस पे इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट भूल जाते हैं। अब अपने आप सोचो, 150 में से अगर पूरे साल का ज्यादातर टाइम आपने 60 क्वेश्चंस के लिए दे दिया, बाकी सब्जेक्ट इग्नोर कर दिया आप, तो 60 में आप 50 भी कर लोगे तब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, इनको मैं सेकेंडरी सब्जेक्ट कहता हूं। ये हो गए प्राइमरी, नींव बनाने वाले सब्जेक्ट। लेकिन आज के टाइम पर जो ये सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, इनका भी बोलबाला, इनकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें साइंस, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और एनवायरमेंट आता है, पर्यावरण आता है। आज के टाइम अगर आप देखोगे तो ये तीनों सब्जेक्ट और उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ ये 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर आपको 60 क्वेश्चंस दे देते हैं। मतलब क्या है कि 60 से 75 क्वेश्चंस फिर से ये 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं और इस पे लोग गलती कर जाते हैं कि अच्छी तैयारी करने के बाद में भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो इन सब्जेक्ट को, और अच्छा ये सच, ये छोटे सब्जेक्ट हैं। आप जितने में पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे उतने में साइंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके उतने टाइम में। तो इन सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है? लास्ट ईयर पर्यावरण बहुत पूछा गया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। तो आपको बराबर वेटेज इन सब्जेक्ट को देना है और फिर आप प्रीलिम्स आप अपना अपेयर होकर देखो, आपको पता चलेगा, लगेगा कि हाँ ठीक है, अब तैयारी अच्छी हुई है। ठीक है? वरना आप 60 या 70 क्वेश्चंस के साथ में, इन सब्जेक्ट के साथ में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और फिर आखिरी सब्जेक्ट जो है, जो 8वां सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें सब लोग फोकस भी करते हैं, जो 30 से 35 क्वेश्चन हम लोगों को दे देता है। 30 से 35 क्वेश्चन दे देता है, वो करंट अफेयर्स। ठीक है? तो अगर इस हिसाब से आप जितना टाइम हम लोगों के पास बचा है, उस हिसाब से आप तैयारी को प्लान करो और उसी हिसाब से आप समय दो। और मैं बार-बार इस पिरामिड को बनाने का स्पेशल फोकस ही है कि आप इन चीजों पर फोकस करो। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल। और बाकी की कोई भी जानकारी के लिए, इस पीसी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे विमर्श चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है? थैंक यू। और नंबर पे कॉल करिए आपको जो भी डाउट हो। और इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। थैंक यू।